हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि सभी अच्छे से होंगे। डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं आपके लिए क्लास 8 का एक जो लेसन में पहले से पढ़ा रहा हूं, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। इसके लिए कुछ वीडियोस पहले मैंने दिए हैं। और अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल में स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पहले जो मैंने क्लासेस पढ़ाई हैं उसमें मैंने एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 7 तक पहले ही पढ़ा चुका हूं। आज क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करने वाला हूं। उम्मीद है कि सभी स्टूडेंट्स अच्छे से ध्यान रखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है कि जो आज फर्स्ट टाइम क्लास देख रहा है तो उसके लिए मैं इतना कहूंगा कि इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले वो क्वेश्चन देखे, इस लेसन की जो मैं इससे पहले पढ़ा चुका हूं, इंट्रोडक्शन भी देखे, अच्छे से सब देखें। अगर वो वीडियोस आप देखेंगे, आप यकीन जानो कि आपको इसे देखने की जरूरत महसूस नहीं होगी। इससे आप खुद करने की सलाहियत रखते होंगे। तो क्वेश्चन आपके पास ये है कि आपके पास दो फिगर्स दी गई हैं। एक फिगर आपके पास है गन्स, दूसरी फिगर आपके पास है रन्स। ये दो फिगर्स हमारे पास दी गई है। दो फिगर्स में हमारे पास साइड्स जो है वो दिए हैं। उस साइड्स में ही हमारे पास एक्स और वाई है। दूसरे पार्ट में अगर हम देखते हैं इसी क्वेश्चन में, डायगोनल्स में हमारे पास एक्स और वाई है। हमें एक्स और वाई चाहिए, तो उसके लिए जरूरी यह है कि आप सभी स्टूडेंट्स को डायगोनल पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज मालूम हो। जब कहा गया है पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज मालूम हो। जब आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज अच्छे से याद होंगी, इससे पहले वाली क्लासेस में मैंने पहले ही पढ़ा चुका हूं। मैंने आपसे पहले ही कहा कि पहले आप वो क्लासेस देखेंगे। अगर आपको अच्छे से सब कुछ समझ आ गया, आप ये क्वेश्चन खुद कर लेंगे। तो यहां पर दो प्रॉपर्टीज की हमें जरूरत पड़ने वाली है स्टूडेंट। एक प्रॉपर्टी हमारे पास है अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, और दूसरी प्रॉपर्टी यह है कि डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ध्यान रखिएगा, जैसे कि फर्स्ट पार्ट आपके पास है। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या है, हम लिख सकते हैं 3x इज इक्वल टू 18। मैंने लिखा 3x 18 के बराबर है क्योंकि अपोजिट साइड्स हैं। तो यहां पर हम लिख सकते हैं बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। जो अपोजिट साइड्स होते हैं पैरेललोग्राम के, वो इक्वल होते हैं। तो हम यहां पर लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाई 3, देयरफॉर x इज इक्वल टू 6। 18 को 3 के साथ डिवाइड करें। ऐसे ही हमारे पास स्टूडेंट्स ध्यान रखें, ऑल्सो हम लिख सकते हैं 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 26। 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 26। फिर वही, क्यों? बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। पैरेललोग्राम के जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं स्टूडेंट्स। तो यहां पर हम लिख सकते हैं 3y इज इक्वल टू 26। ऐसे ही लीनियर इक्वेशन में पढ़ चुके हैं आप पहले, ऐसे ही सब कुछ। तो 1 को ट्रांसपोज करेंगे, या माइनस है यहाँ के +1 बनेगा। तो हम यहां लिख सकते हैं 3y इज इक्वल टू 27। तो हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 27/3। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 3 9 27। तो फर्स्ट में हमारे पास क्या मिल गया, हेंस x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 9। तो ये हो गया आपके पास फर्स्ट पार्ट। लेकिन तब कर सके हम जब हमें इसके लिए प्रॉपर्टीज अच्छे से मालूम थी। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरीके से हम नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं इसी क्वेश्चन का। ये सभी स्टूडेंट्स अच्छे से लिख लें। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स। अब जो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है, इसमें हमारे पास क्या है, डायगोनल्स इक्वल। अब डायगोनल्स जो हमारे पास होते हैं पैरेललोग्राम के, बाइसेक्ट ईच अदर, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि 20 इज इक्वल टू y प्लस 7। ये y प्लस 7 जो है वो 20 के बराबर होगा। ये पार्ट इस पार्ट के बराबर होगा, ये पार्ट इस पार्ट के बराबर होगा, क्योंकि डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो हम लिख सकते हैं y प्लस 7 इज इक्वल टू 20। y प्लस 7 20 के बराबर होगा। क्यों? बिकॉज diagonals of a parallelogram bisect each other। डायगोनल्स जो होते हैं पैरेललोग्राम के, वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे। तो हम यहां पर लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 20। 7 को ट्रांसपोज करेंगे राइट साइड में तो -7, देयरफॉर y इज इक्वल टू 13। 20 माइनस 7। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमारे पास 16 जो है वो भी किसके बराबर होगा, x प्लस वाई। तो हम लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू, यहां पर हम लिख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। x प्लस वाई 16 के बराबर। क्यों 16 के बराबर? वही, बिकॉज डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, वही प्रॉपर्टी हमारे पास है यहां पर भी।
diagonals of a parallelogram bisect each other. डायगोनल जो होते हैं पैरेललोग्राम के वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो यहां पर ध्यान रखें स्टूडेंट, हम लिख सकते हैं x प्लस वाई किसके बराबर 13 पहले ही निकाल चुके हैं हम, तो इन प्लेस ऑफ y हम 13 देंगे। यहां पर आपके पास x इज इक्वल टू 16, 13 को ट्रांसपोज करेंगे राइट साइड में तो -13, तो देयरफॉर हमारे पास x जो है वो मिल गया किसके बराबर स्टूडेंट्स 3 के बराबर। तो हम लिखेंगे यहां पर hence x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 13। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स कि आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा और सभी स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन को अच्छे से देख लिया, समझ लिया। इसी तरीके से अगर कभी आपको फिगर्स दी जाएं, आप यही प्रॉपर्टीज जो है स्टूडेंट्स उनका अप्लाई करेंगे और प्रॉपर्टीज का अप्लाई करने से ही अगर आपको प्रॉपर्टीज याद है उनका अप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन आपके लिए ज्यादा आसान हो जाते हैं। सभी स्टूडेंट्स अच्छे से लिखेंगे। स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके पास है उसमें आपके पास पैरेललोग्राम रिस्क एंड क्ल्यू, दो पैरेललोग्राम आपके पास दी गई हैं स्टूडेंट्स। और पैरेललोग्राम इसमें हमें वैल्यू निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। रिस्क एंड क्ल्यू दो पैरेललोग्राम आपके पास हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा स्टूडेंट अच्छे से। तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स। तो हमारे पास ये फिगर हमारे पास दी गई है स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा। हमारे पास रिस्क ये वाली पैरेललोग्राम हमारे पास है। इसी तरीके से दूसरी पैरेललोग्राम दी गई है क्ल्यू। इन दो पैरेललोग्राम में हमारे पास क्या दिया है स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा। यहां पर k जो है ये 120 है। इसी तरीके से आपके पास L जो है वो 70 के बराबर दिया है यहां पर। यहां हमें क्या चाहिए X। तो ध्यान रखेंगे सभी स्टूडेंट्स अच्छे से, हमें क्या चाहिए X। तो दो पैरेललोग्राम हमारे पास है स्टूडेंट्स, अच्छे से ध्यान रखिए। इन दो पैरेललोग्राम को मैं अलग अलग करके यहां पर लिखता हूं। मैं दो पैरेललोग्राम बना देता हूं। एक पैरेललोग्राम हमारे पास होगी RISK और दूसरी पैरेललोग्राम हमारे पास हो गई क्ल्यू। अब दो पार्ट में मैंने इसे डिवाइड कर दिया अलग अलग। स्टूडेंट्स अच्छे से ध्यान रखिए आपकी आसानी के लिए। यहां जो एंगल हमारे पास है वो 70 है, यहां जो एंगल हमारे पास है वो 120 है। हमें निकालना है x और ये x जो हमारे पास मिलेगा वो इन दो साइड्स को इंटरसेक्ट करने से हमारे पास एक वर्टेक्स पर एक एंगल बन गया है x। ये x हमें चाहिए। तो इस x के लिए हम क्या काम करेंगे स्टूडेंट्स, सबसे पहली चीज आप ये ध्यान रखें कि ये x जहां पर है, यहां पर आप देखें एक साइड ये बनता है x तक, दूसरा ये बनता है और तीसरा साइड यहां से यहां बनता है। यानी ये एक छोटी सी ट्रायंगल हमारे पास बन रही है। इस छोटी सी ट्रायंगल में एक एंगल यहां पर s है और दूसरा एंगल यहां पर हमारे पास E है। ध्यान रखिएगा अच्छे से, एक एंगल यहां S है, दूसरा एंगल यहां पर E है और यहां पर जो एंगल हमारे पास है वो है x। हम जानते हैं कि सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। ट्रायंगल के जो एंगल्स होते हैं उनका सम होता है 180 के बराबर। तो उसके लिए हमें अगर ये दो एंगल मिल जाएं जो कि हमें इस पैरेललोग्राम से मिल सकते हैं, तब जाके हम तीसरा एंगल x निकाल सकते हैं। तो अब अच्छे से सभी स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारे पास है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हम लिखेंगे हमारे पास RISK इसे पैरेललोग्राम। तो RISK तो हम यह ऐसे लिख सकते हैं इन पैरेललोग्राम RISK, इन पैरेललोग्राम RISK हमारे पास जो ये पैरेललोग्राम रिस्क हमारे पास है। आप देखें स्टूडेंट्स, क्योंकि ये साइड इस साइड के पैरेलल है, ये साइड इस साइड के पैरेलल है, तो हमें मालूम है कि एक प्रॉपर्टी जो आपको मैंने इससे पहले पढ़ाई है कि एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। जो पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। अब कोई भी एडजेसेंट एंगल हम ले सकते हैं, लेकिन हम s लेंगे क्योंकि हमें इसके लिए s चाहिए।
तो पैरेललोग्राम के जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, तो हम लिख सकते हैं एंगल के प्लस एंगल एस इज इक्वल टू, हमारे पास आ गया एंगल के प्लस एंगल एस इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, जो मैंने आपसे पहले कहा, बिकॉज एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं पैरेललोग्राम के स्टूडेंट्स वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री, यानी उन दो एंगल्स का सम 180 होता है। तो विच इंप्लाइज एंगल के जो हमारे पास है ये 120 के बराबर है, प्लस एंगल एस इज इक्वल टू 180, तो हम लिख सकते हैं एंगल एस इज इक्वल टू 180 माइनस 120, क्यों 120 को ट्रांसपोज कर दे राइट साइड में, देयरफॉर हम लिख सकते हैं एंगल एस इज इक्वल टू 180 माइनस 120 इज इक्वल टू 60 डिग्री। उम्मीद करता हूं सभी स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरीके से अब हमारे पास हम लिखेंगे इन पैरेललोग्राम, जो पैरेललोग्राम हमारे पास दूसरी है, कौन सी है, CLUE, क्लू। तो पैरेललोग्राम हमारे पास क्लू है। इस पैरेललोग्राम में हमारे पास एंगल L जो है वो 70 है, तो E किसके बराबर होगा, तो हम लिखेंगे एंगल E इज इक्वल टू 70 डिग्री, बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। Opposite angles of a parallelogram are equal। जो अपोजिट एंगल्स होते हैं एक पैरेललोग्राम के वो इक्वल होते हैं, तो हमारे पास E जो है वो 70 के बराबर मिल गया। तो फ्रॉम फिगर सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, तो हमारे पास एक फिगर यहां पर है, इसमें अगर हम देखें हमारे पास एक ट्रायंगल बन गई है स्टूडेंट। तो ये जो ट्रायंगल हमारे पास है, हम देख सकते हैं कि इस ट्रायंगल में हमारे पास 3 एंगल हैं, तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगुलर शेप, तो हम लिख सकते हैं यहां पर सम ऑफ एंगल्स, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, तो हम लिख सकते हैं विच इंप्लाइज एंगल एक्स प्लस एंगल एस प्लस एंगल ई, ये 3 एंगल मिलाकर 180 होगा, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल एक ट्रायंगल बना रहे हैं स्टूडेंट्स, अच्छे से ध्यान रखें। तो यहां पर एंगल एक्स ऐसे ही रखेंगे, एंगल एस जो हमारे पास है वो 60 के बराबर है, और एंगल ई जो हमारे पास है वो 70 के बराबर है, बन गया हमारे पास 180। तो यहां पर हम लिख सकते हैं एंगल एक्स 70 प्लस 60 किसके बराबर हो गया, 130 इज इक्वल टू 180 डिग्री बन गया हमारे पास। हम लिख सकते हैं यहां पर जो हमारे पास एंगल एक्स है इज इक्वल टू 180 माइनस 130 को ट्रांसपोज करें, देयरफॉर जो एंगल एक्स हमारे पास है ये हो गया हमारे पास 50 डिग्री के बराबर, हेंस एक्स इज इक्वल टू 50 डिग्री। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स की सभी को अच्छे से समझ आया होगा। तो इसके साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया। मैं चाहूंगा कि सभी स्टूडेंट्स अच्छे से इन क्वेश्चंस को अच्छे से देखें, समझने की कोशिश करें। कोई कंफ्यूजन रही हो स्टूडेंट्स तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आपके लिए हाजिर हो जाऊंगा। अल्लाह हाफिज।